मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में टाइप 8 तक पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 9। तो देखिए, टाइप 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तो मूलधन ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि ब्याजों का योग और अंतर पाता रहेगा, उससे क्या हम लोग ज्ञात करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन। तो आप लोग का क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याजों की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर कितना दिया है, 150 दिया है। कह रहा है ब्याजों का दर कितना, 5%, तो वह धन ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए, साधारण ब्याजों का जब अंतर दिया है तो हम टोटल अंतर कितना दिया है, 150। ये अंतर दिया है, रुपया में दिया है ना। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि प्रतिशत में अंतर कितना है। तो अगर अंतर दिया है तो हम देखेंगे कि टाइम में पहले अंतर दिया है तो टाइम में अंतर देखेंगे। यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष में कितना का अंतर है, कितना वर्ष में चेंज हो रहा है। यानी 7 से 10 यानी 3 वर्ष ना। पहले 7 था, 10 हो गया, यानी 7 से 10 में से कितना का अंतर है, 3 वर्ष का। यानी 3 वर्ष में इतना का चेंजिंग हुआ है ना, 3 वर्ष में इतना अंतर आया है ना। लेकिन 1 वर्ष में कितना प्रतिशत का अंतर हो रहा है, तो 5% का अंतर हो रहा है। तो 3 वर्ष में कितना प्रतिशत का अंतर होगा, तो 15 हो जाएगा ना। तो ये 15% का मान न दे दिया है। ठीक है, प्रतिशत में इतना का अंतर दिया है और अंतर दिया कितना है, इतना का। तो अब आप लोग को कितना का क्या कर रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन आप लोग जानते हैं कि कोई भी मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो 100% का आप क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो 15 दहा में 150, ये कर देंगे तो 1000 रुपया क्या हुआ, आंसर। तो ये ब्याज दिया है तो ब्याज हम निकालेंगे। और बताए थे कि ब्याज के लिए क्या करते हैं कि समय में गुणा कर देते हैं, वह प्रतिशत में ब्याज होता है। तो ऐसा आप लोग को समझ में आ रहा है। और हाँ, ध्यान दीजिए, अंतर दिया था इसीलिए हम समयों में अंतर देखें। अगर योग देता तो हम समयों में क्या देखते, योग देखते। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, योग दे दिया, वहां पर अंतर दे रहा था तो हम समय में अंतर देख रहे थे। अब यहाँ पर योग दिया है तो हम समय का क्या करेंगे, योग कर देंगे। यानी 3 वर्ष और 6 वर्ष का रहे तो 3 और 6 का योग कितना हो जाएगा, 9। और 1 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है। तो 9 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो गुणा कर देंगे ना। तो 9 छके 54, ये क्या हो गया, ये ब्याज ना हो गया। लेकिन ब्याज बढ़ कितना रहा है, योग दोनों का योग दिया कितना है, तो योग दिया है 270। और पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितना प्रतिशत होता है, 100%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 का 270 निकल उतर जाएगा और यहाँ वाला कहाँ आ जाता है, बटा में, और गुणे का 100 का 100। अब कटा दीजिए, आप लोग कटाइएगा तो कटेगा 5 मर्द में, 5 के 20, 50 25 2 27। ये क्या हो जाएगा, 100 5 500, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा है अब आप लोग का नेक्स्ट टाइप है। अब इसमें क्या कह रहा है, जब 2 समय का मिश्रण ज्ञात, तो इसमें 2 गो समय का मिश्रण ज्ञात रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा दे रहा है। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 575 तथा 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 गो दे दिया है, क्या दिया है, 2 गो समय दिया है और मिश्रण दिया है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में 575 रुपए तथा 5 वर्षों में 625 रुपए हो जाएगा। तो कह रहा है कि दर ज्ञात कीजिए। हम मान ले, ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा, हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया है। उसके बाद कितना वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 ईयर में कितना हो जा रहा है, 575 रुपया हो जा रहा है। और वही धन न कह रहा है कि 5 वर्षों में यानी 5 ईयर में कितना हो जा रहा है, 625 हो जा रहा है। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ रहा है। वही बात लेके एक मूलधन मान लिए हैं और 3 वर्षों में माने है कि इतना, माने है क्या, 3 वर्षों में कह रहा है इतना रुपया हो जा रहा है और 5 वर्षों में कह रहा है इतना रुपया हो जा रहा है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे।
तो इन दोनों का अंतर मतलब बड़ा में छोटा को घटा दीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 50। और जो टाइम का अंतर रहेगा यानी जो समय का अंतर रहेगा उसको इसमें भाग दे देंगे। तो समय में कितना का अंतर है, तो 5 और 3 में अंतर कितना का है 2। ये क्या निकलेगा, तो ये 1 साल का ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 साल का SI यानी ब्याज निकलेगा। ठीक, तो कटा दीजिए आप लोग, ये क्या है 25 दूना 50 यानी 1 साल का ब्याज हम लोग का कितना आया है 25 रुपए। अब आप क्या कीजिए कि किसी एक में रहकर उसका मान पहले मूलधन हम लोग को इसलिए ये निकाल रहे हैं कि हमको मूलधन की जरूरत है ना, दर निकालने के लिए मूलधन की जरूरत है। तो मूलधन अभी तो दिया नहीं है, तो जब ब्याज आ गया तो कि तो आप इसमें से इसमें रख दीजिए। और ये तो मिश्रधन है, आप लोग को पता है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो कि तो इसका मान इसमें रख दीजिए, नहीं तो इसमें रखकर किसी में हल कर दीजिए। तो हम आइए इसमें रख रहे हैं। तो जब 1 साल का ब्याज 25 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 3 गुणे 25 हो जाएगा यानी 75 रुपया हो जाएगा। कौन साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज। तो 3 साल में ब्याज इतना रुपया हो जा रहा है या मिश्रधन इतना रुपया दिया है यानी मूलधन कितना दिया होगा, कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, मिश्रधन में से हम ब्याज को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो ब्याज को घटा दीजिए, तो 500 रुपया क्या हुआ मूलधन, ये क्या हुआ मूलधन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दर निकालना है ना हम लोग को। तो दर निकालेंगे कैसे, दर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 साल के ब्याज को ऊपर और मूलधन को नीचे और गुणे 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना है 25, 25 कहां रहेगा ऊपर, और मूलधन कितना है 500, 500 कहां रहेगा नीचे, और दर है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 5 25 यानी दर कितना प्रतिशत आ गया 5%। ध्यान देना है दर निकालने के लिए कि 1 साल के ब्याज को ऊपर मूलधन को नीचे और 100 से गुणा, यही क्या हो जाएगा दर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो मान लिए मूलधन कितना 1 से, क्या कह रहा है 6 वर्ष में यानी 6 ईयर में कितना हो जा रहा है, पहले 4 ईयर में हो रहा है, 4 ईयर में कितना हो रहा है 928, और उसके बाद 6 ईयर में कितना हो रहा है 992। बोले हैं कि इन दोनों का अंतर निकालिए, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा यानी 64। ये इसका अंतर से क्या करेंगे भाग देंगे, 4 6 के अंतर कितना हो जाएगा 2। ये क्या होगा 1 साल का ब्याज, 1 साल का ये क्या हुआ ब्याज, इसको कटा दीजिए यानी 32 रुपया 1 साल का ब्याज हुआ ना। तो हम क्या निकालेंगे, बोले हैं कि किसी एक में रख दीजिए, तो हम इसमें रख दे रहे हैं। 1 साल का ब्याज 32 रुपए, तो 4 साल का ब्याज निकालने के लिए 4 से 32 ले गुणा करेंगे यानी 128 रुपए। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन अब इसमें रखे हैं तो इसी में से घटाएंगे ना कि इसमें, अगर इसमें रखते तो अब इसमें से घटाते हैं। तो 928 में से हम क्या करेंगे ब्याज को घटा देंगे, तो मूलधन हमारा आ जाएगा यानी 800 रुपए क्या हुआ मूलधन। अब हमको निकालना क्या है दर, तो क्या बोले हैं 1 साल के ब्याज रहेगा उसको कहां रखेंगे ऊपर, यानी 32 को ऊपर और कुल मूलधन को नीचे और गुणे 100। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, 1 साल के ब्याज को ऊपर मूलधन को नीचे और 100 से गुणा। तो दोस्तों जो 1 साल का ब्याज होता है अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं दर कहते हैं। तो 1 साल का जो ब्याज है अपने मूलधन का, तो जिससे पूछता है उसको नीचे करते हैं ना, तो मूलधन को नीचे रखेंगे और गुणे 100। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो और चौके 32 यानी दर हम लोग का कितना प्रतिशत आ गया 4% है। तो ऐसा भी आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा है आप लोग का नेक्स्ट टाइप है। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो वह राशि क्या थी, ध्यान दीजिए, मूलधन पूछ रहा है और कह क्या रहा है कि 3 वर्षों के लिए क्या किया गया था कि 4% वार्षिक दर पर दिया गया था। उसके बाद क्या कर रहा है कि अगर वही राशि
जो राशि है वही राशि अगर 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता है, यानी उसी टाइम में, टाइम चेंज नहीं कर रहा है, उसी टाइम में कर रहा है कि 4% के जगह पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया होता है, तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में मिलता है। तो पहले ब्याज कितना रुपए दे रहा है? 1800 रुपये अधिक दे रहा है। तो ये 1800 रुपये ब्याज अधिक है। अब देखेंगे कि हम प्रतिशत में कितना अधिक दे रहा है, यही बताए हैं ना कि प्रतिशत में जितने, ये तो कुल रुपया में है, प्रतिशत में कितना है? तो ध्यान दीजिए, पहले 4% था, अब 5.5% हो गया, यानी 1.5% का वृद्धि हो रहा है ना। तो 1.5% का वृद्धि कितने वर्षों में हो रहा है? तो 3 वर्षों में। तो बोले थे कि टाइम में, और उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इतना प्रतिशत हो रहा है ना, यानी 1.5% का वृद्धि हो रहा है 3 वर्षों में। 3 से 1.5 से गुणा कर दिए, ठीक है। उस आप क्या पूछ रहे हैं? धन राशि पूछ रहा है। ये भी ब्याज हो गया आप लोग का प्रतिशत में, और ये ब्याज हो गया रुपया में। अब पूछ रहा है कि धन कितना है, तो कोई भी धन अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? तो 100%। अब 100% का मान निकाल दीजिए, तो 100% बराबर निकालिएगा तो 1800, यहाँ वाला बटा में देता है, गुणा करेंगे तो क्या होगा? 15 या 45 यानी 4.5, और गुणे 100 का 100 क्या हो जाएगा? गुणा, एक दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? एगो 0। अब यहाँ पर कटाइए, 9 5 45, 2 5 10, 9 दूना 18, यानी 200। ये 2 दूना के 4 और 2 2 4 गो 0, यानी 40,000 रुपया उसका क्या था? मूलधन। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपये कम प्राप्त होता। वह राशि क्या थी? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कम प्राप्त हो रहा है तो हम पहले देखेंगे कि दर में कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है। 4 और वार्षिक दे रहा है, यानी एक वर्ष में 4.6% वार्षिक था, यानी एक वर्ष में 4.6% वहां पर था। यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 3.2%। तो कितना का कमी हो रहा है? तो 1.4 का कमी हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, 1.4% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में कितना प्रतिशत कम हो रहा है? 1.4%। लेकिन जो ब्याज दिया है 196 रुपये, वो 2 वर्ष का दिया है ना, 2 वर्षों का कुल ब्याज दिया है ना। तो जब 2 वर्षों का कुल ब्याज दिया है तो हम प्रतिशत में भी दोनों वर्षों का निकालेंगे ना। तो एक वर्ष में इतना प्रतिशत का कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष में करने के लिए 2 से गुणा करेंगे ना इसमें, तो 2 से गुणा कर दिए। अब क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो मूलधन 100% होता है, तो 100% के लिए निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? 14 दूना 28, यानी 2.8, और 100 से गुणा, ये 100 से गुणा, दशमलव हटेगा तो एगो 0। अब इसको कटाइए, 5 दूना 10, 14 दूना 28, से 14 अमृत में क्या होगा? कट जाएगा। अब इसको गुणा कर दिए, 14 5 70 और 2 0, यानी 7,000 रुपया उसका क्या हुआ? मूलधन। तो ऐसा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो टाइप 11 में आप लोग से वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये रहा है आप लोग का टाइप 12। इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन दे रहा है। 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी? ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, पहले क्या हो रहा है कि 2 वर्षों के लिए 680 रुपये हो जाती है, यानी विसर्धन दे दिया है। फिर कह रहा है कि अगर दर को, मतलब पहले जितना दर था उससे हम 2% क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो अब पूछ रहे हैं कि तब विसर्धन कितना रुपया हो जाएगा, यानी विसर्धन कितना रुपया होगा। तो वैसे के लिए एगो क्या होता है? ट्रिक होता है। ए न्यू के मतलब विसर्धन न्यू, ए मतलब अमाउंट, न्यू मतलब नया, यानी विसर्धन नया बराबर होगा पुराना विसर्धन, यानी ए प्लस माइनस एक्स आर टी बटा में 100। ये एक्स आप लोग का क्या है? जो राशि दिया है शुरू मतलब मान लीजिए अभी 500 रुपए दिया है ना, तो वो किसका मान हो जाएगा? एक्स का मान हो जाएगा। और दर अगर बढ़ेगा तो प्लस का चिन्ह, और दर अगर घटेगा तो माइनस का चिन्ह, ये याद रखना है। तो अभी इसी सूत्र पर ये बना रहे हैं हम लोग। ए न्यू हम लोग को निकालना है ना, विसर्धन हम लोग का नया विसर्धन निकालना है ना। तो ए कितना रुपया हो जा रहा है? 680 रुपये विसर्धन हो जा रहा है ना, प्लस एक्स आर टी, प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि दर को बढ़ा रहा है, 2% बढ़ा रहा है। एक्स का मान प्रथम दान, यानी पैसा कितना दिया है? शुरू मूलधन 500 रुपए, 500 रुपये मूलधन, उससे वही एक्स का मान हुआ है। उसके बाद आर कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है? 2% है। समय कितना दिया है? समय भी 2% दिया है। और बाटा में क्या होता है? 100, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 680 प्लस ये 2 दूना के 4 4 5 20,
और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 700 रुपए। यही आप लोग का क्या हुआ आंसर। तो ये ट्रिक आप लोग को याद रखना है। आइए एगो बेसिकली बता रहे हैं सेकंड मेथड आप लोग को। सेकंड मेथड ध्यान से समझिए, ये भी बहुत आसान है। तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या करना है, मतलब शुरू मूलधन कितना रुपए दिया है 500 रुपये दिया है। 500 रुपए आप लोग का क्या दिया है मूलधन दिया है। अब क्या कह रहा है कि 2% बढ़ा रहा है मूलधन ना, 2% बढ़ा रहा है। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो जब 2% मूलधन बढ़ाएंगे हम लोग और टाइम 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष तक ना 2% बढ़ाएंगे तो टोटल कितना प्रतिशत बढ़ा देंगे हम लोग, यानी 4% बढ़ा देंगे। तो 4% क्या होगा, यानी 1% का दर 2%, तो 1 वर्ष का दर, तो 2 वर्ष का दर कितना प्रतिशत हो गया 4%। वो ब्याज हो गया ना, प्रतिशत में क्या हो गया ब्याज, यानी मूलधन का ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ेगा 4%। प्रतिशत के मतलब कि 100, यानी ध्यान दीजिए इस तरह बता दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 वर्ष के लिए 2% तो बढ़ जाएगा कितना रुपया हो जा रहा है 680 रुपए। तो 4% बढ़ रहा है तो 500 का क्या कीजिए 4% आप निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 का 20, ये ब्याज हो गया ना, ये क्या हो गया ब्याज हो गया। अब इस ब्याज को क्या हम लोग को निकालना है, मिश्रधन निकालना है ना, यानी एनयू निकालना है ना। तो पहले वाला में जोड़ दीजिए 680 में इस 20 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 700 रुपया, यानी क्या हुआ आंसर। तो दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा है अब आप लोग का न्यू क्वेश्चन। 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि कितनी रुपए हो जाएगी। ध्यान दीजिए ए न्यू फिर यहाँ पर पूछ रहा है, ए न्यू पूछ रहा है। तो पहला बार मिश्रण कितना रुपया हो जा रहा है 708 रुपए, तो 708 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दर को क्या किया जा रहा है कम किया जा रहा है, तो चिन्ह किस चीज का होगा माइनस का होगा। और यहाँ पर एक से यानी मूलधन का मान कितना दिया है 600 रुपए, उसके बाद दर कितना दिया है 1.5, उसके बाद समय कितना दिया है 3 और बाटा में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 708 माइनस इसको कीजिए 15 छक्का 90, यानी 90 आया, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव 0 हट जाएगा, यानी 9 से करेंगे तो 9 3 27। अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो 8 में से 7 घटेगा 1 और ये 10 हो जाएगा, यानी 8 और ये 6, यानी 681 रुपया हम लोग का क्या आया मिश्रधन है। तो ये ही क्या हुआ आंसर। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा अब आप लोग का नेक्स्ट टाइप, टाइप 13। अब इसमें देखिए कैसा प्रश्न देगा। 36,000 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त हो। तो बताए कि 4% के दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा। अगर ऐसा देगा 2 को दिया रहेगा और कहेगा कि ब्याज समान प्राप्त हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, पहला का अनुपात और दूसरा का अनुपात बराबर क्या होता है कि R2 T2, यानी R2 × T2 अनुपात R1 × T1। इसी ट्रिक पर हम लोग क्या कर लेंगे बना देंगे। तो देखिए पहले दोनों का अनुपात निकालिए, पहला अनुपात दूसरा का निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 ना, यानी दूसरा का R2 का मतलब दूसरा का दर, तो दूसरा का दर कितना प्रतिशत दिया है 4% है, तो 4 हो जाएगा। दूसरा का टाइम कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा अनुपात का अनुपात। उसके बाद पहला दर कितना दिया है 3 दिया है और पहला टाइम कितना दिया है 2 दिया है। इतना तक तो समझ में आप लोग को आ रहा है। अब हम कटाएंगे, अनुपात के मतलब आप लोग जानते हैं कि बाटा होता है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, उसके बाद 2 दूना के 4, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बच गया 2:1 बच गया। तो आप लोग को पता है पहला दूसरा के मतलब कि ये कितना प्रतिशत पर है, पहला 3% दे रहा है ना, तो ये 3% का है और ये 4% का है, यानी ये 3% का है, ये 4% का है। तो क्या पूछ रहा है कि 4% के दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा ना, तो ये पहला दूसरा का 4% है ना, तो 4% पर पूछ रहा है। आप लोग को बता चुके हैं कि जिसको पूछता है उसको ऊपर, तो 4% का मान कितना है 1 को ऊपर और टोटल को नीचे बोलते थे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 1 3 और टोटल दिया कितना है उसमें गुणा करते हैं ना, तो 36,000 दिया है, तो 36,000 से क्या करेंगे गुणा, ये क्या हो जाएगा बढ़ती है
36, यानी जो 4% पर दिया था उसका कितना प्रतिशत मूलधन है? 12,000 रुपए। 4% भाग वाला कितना होगा? 12,000 रुपए। यही आप लोग का क्या हुआ? आंसर। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा है अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। 8200 रुपए को दो भागों में इस तरह विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि, दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि बराबर है। तो पहले भाग की राशि क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले भाग की राशि पूछ रहा है, तो पहला अनुपात दूसरा निकालेंगे। पहले R2 होता है, तो R2 कितना दिया है? 7, और R टाइम कितना दिया है? दूसरा का 6 है। उसके बाद पहला का कितना दिया है? दर 10, और टाइम कितना दिया है? 4। टाइम 4 दिया है ना। और कटा लीजिए आप लोग, क्या होगा? 2 दूना के 4, 3 दूना 6। अब नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 70 के 21, 10 दूना 20। पूछ रहा है पहला भाग है ना, तो पहला का निकालिए। पहला का कितना है? 21। 21 कहाँ रहेगा? ऊपर। टोटल बोले है नीचे ना, टोटल कितना रहेगा? जोड़ेंगे तो 41, और दिया कितना है? तो 8200 दिया है। 8200 से क्या कर लेंगे? गुणा। 41 दूना 82, उसके बाद 21 दूना 42, यानी 4200 रुपया क्या है? पहला भाग पर। तो समझ में आ रहा है ये भी टाइप? तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा है अब आप लोग का नेक्स्ट टाइप, टाइप 14, किस्त पर आधारित प्रश्न। इसमें किस्त पर आधारित प्रश्न रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 2200 रुपए की मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, R कितना प्रतिशत दिया है? 5% है। T कितना दिया है? T दिया है 5 वर्षों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 5 दिया है ना, तो 5 से एक कम करके या टोटल लिख दीजिए। 5 से कम क्या होगा? 4, 3, 2, 1, 0। जितना दिया रहेगा एक कम करके टोटल लिख देंगे, जो दिया रहेगा उसको छोड़कर। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 वर्षों के लिए हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? मिश्रधन दिया है ना शुरू, यानी 2200 रुपए का मिश्रधन, तो हम टोटल मिश्रधन निकालेंगे। टोटल इतना साल का मिश्रधन है, तो ये निकालिए 5 के 20, ये 20% क्या हुआ? ब्याज हुआ। मिश्रधन के लिए 100 में जोड़ देंगे ना, तो 100 में जोड़िए तो 120% हो जाएगा। उसके बाद प्लस कीजिए। अब उसी तरह इसका पढ़ती है 15, 100 में जोड़िए 115% हो जाएगा। फिर प्लस कीजिए उसी तरह 5 दूना 10, 100 में जोड़ेंगे तो 110% हो जाएगा। फिर प्लस 5 है, 100 में जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। फिर 5 से 0 से करेंगे तो 0, तो 100 में जोड़ेंगे तो 100 ना होगा। अब बराबर दिया कितना? टोटल क्या है? मिश्रधन है, लेकिन मिश्रधन दिया कितना है? 2200 रुपए। इतना तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब इस टोटल को जोड़ेंगे तो 550 आएगा, और दिया आया 2200 है ना। पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। 100% का मान निकाल लीजिए। 2200 बाटा में 550 गुणे 100, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 4 मर्द में, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 5 को 20, 5 को 20, 2 22, यानी 400 रुपए। कितना रुपया? 400 रुपए। यही आप लोग का क्या हुआ? मूलधन। तो समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन, 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देय है। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है? ध्यान दीजिए, वैसे ही करेंगे। R कितना दिया है? 5%। 5% लिख दिए। अब यहाँ पर टाइम 3 वर्ष दिया है ना, तो क्या बोले हैं? 3 से कम 2, 1, 0। और मिश्रधन दिया है ना कि इतना रुपए की राशि, यानी मिश्रधन दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे? इसका निकालिए। तो ये 5 दूना क्या हो जाएगा? 10, और 100 में जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे कि दर में टाइम से जोड़ गुणा करते हैं, तो ब्याज होता है 1 साल का ब्याज होता है, और हमको मिश्रधन निकालना है, तो 100 में जोड़ेंगे, मूलधन में जोड़ते हैं तब मिश्रधन आएगा। तो 5 ले 2 ले करेंगे तो 5 दूना 10, 10 तो ब्याज आया, 100 में जोड़ दीजिए तब ना मिश्रधन आएगा, तो 110 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? 5, 100 में जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ये करेंगे तो 0, 100 में जोड़ेंगे तो 100 आएगा। बराबर दिया कितना है? तो बराबर दिया है 2520 रुपए। अब इस टोटल को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 315। 315 बराबर कितना हो जाएगा? 2520। मूलधन पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है ना, तो 100% का मान निकालेगा तो यहाँ वाला कहाँ हो जाएगा? बाटा में, और गुणे
100। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, कटा देंगे। तो कटाएंगे तो ये कट जाएगा आप लोग का 8 मर्त में। कौन मर्त में कट जाएगा, 8 मर्त में। 8 से 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 रुपए क्या हुआ आंसर। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग का साधारण ब्याज क्या हुआ, खत्म हो गया। अगर आप लोग हमारे पार्ट 1 और पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम डाल दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।